सत्य वचन कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि इस अध्ययन श्रृंखला के माध्यम से आप परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं और उसकी इच्छाओं को समझ पा रहे हैं। जब हम परमेश्वर की इच्छा को समझते और पूरा करते हैं तो हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। परमेश्वर की विधियों और आज्ञाओं का पालन करना जीवन को सुगम और सुंदर बनाता है, लेकिन उसके विरुद्ध चलना हमारे लिए महासंकटों को हमारे जीवन में ला सकता है। परमेश्वर की आशीष को हम इन सब बातों से भी समझ सकते हैं। लेवी व्यवस्था उसके 26वें अध्याय से अध्ययन करते हुए आज हम इस्राएलियों को दी गई आशीषों की प्रतिज्ञा और उसके विरुद्ध चलने पर आज्ञा उल्लंघन के दंड के बारे में जानेंगे। हमारे लिए इन बातों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर कैसे अपनी अपरंपार आशीष लोगों के ऊपर देने की प्रतिज्ञा करते हैं। लेकिन इस्राएल से कहा गया कि यदि वे उसके विरुद्ध चलते हैं तो 5 चरणों में उन्हें दंड दिया जाएगा। आपको आज के अध्ययन में यह जानकर आश्चर्य होगा कि सब कुछ जानने के बाद भी इस्राएल 5वें चरण तक का दंड भुगत चुका है। मित्रों, आइए हम आज के अध्ययन से अपने लिए सावधान होने की बातों का मूल्यांकन करें कि इस्राएल के समान हम भी कभी दंड के भागी ना बने। आइए अपने अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं। यह एक अति उत्तम अध्याय है जो प्रतिज्ञा के देश में इस्राएल के संपूर्ण जीवन काल से आज तक संबंधित है। इस अध्याय में यदि शब्द 9 बार आया है और उसका संबंध प्रतिज्ञा के देश में इस्राएल के निवास से जुड़ा हुआ है। 24 बार परमेश्वर निश्चयात्मक रूप से कहता है करूँगा, परंतु परमेश्वर की प्रतिक्रिया निर्भर करेगी यदि के प्रति उनकी प्रतिक्रिया पर। परमेश्वर ने उन्हें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस देश में पहुंचा दिया, परंतु वहां बसे रहना यदि के प्रत्युत्तर में उनके व्यवहार पर निर्भर करेगा। उस देश में बसे रहने के लिए उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा। परमेश्वर की आशीष पाने के लिए उन्हें आज्ञा पालन करना अवश्य है। यह अध्याय उनके इतिहास का विवरण ही नहीं है, परंतु उनकी आशीषों का मापक यंत्र भी है। उस देश में बसे रहना, वर्षा प्राप्त करना, विपुल पैदावार उठाना आदि सब परमेश्वर के अनुग्रह का परिणाम है। देश में विसर्जन, सूखा, अकाल आदि अवज्ञा का दंड होगा। मेरे प्रियो, आपको और मुझको मसीह में स्वर्गिक आशीषों की बहुतायत प्राप्त है, परंतु इनके साथ भी यदि शब्द लगा हुआ है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आप पर आशीषों की वर्षा करना चाहता है, परंतु आप अनास्था एवं उदासीनता की छतरी खोलकर खड़े हो सकते हैं। आप पाप की छतरी खोल सकते हैं। आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर भटक सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो उसका प्रेम आप तक नहीं पहुंचेगा। आपको अपनी छतरी हटानी होगी कि उसकी आत्मिक आशीषों को आप पा सकें। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और इस्राएल द्वारा प्रतिज्ञा के देश में स्तुति गान का आरंभ को देखें। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय के 1 और 2 पद में लिखा है, तुम अपने लिए मूर्तें न बनाना और न कोई खुदी हुई मूर्तें व लाट अपने लिए खड़ी करना और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापन करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। ये 2 पद 10 आज्ञाओं का प्रथम भाग है। परमेश्वर के साथ मनुष्य का संबंध। यह इस्राएल द्वारा उस देश में वास करने के लिए अनिवार्य था। उन्हें वह देश दे दिया गया था, परंतु वहाँ का आनंद लेना और उसमें बसे रहना उनके द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने पर निर्भर करता था। पहली बात देखेंगे, मूर्ति मत बनाना। मूर्ति के लिए जो इब्रानी भाषा का शब्द है एलिलीम, उसका अर्थ है निराकार। निराकार बनाना असंभव है। फिर भी आज अनेक मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को निराकार बनाते हैं। इसका अर्थ है परमेश्वर के स्थान पर लाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु निराकार अर्थात कुछ भी नहीं है। गढ़ी हुई मूर्तों के लिए काम में लिए गए शब्द से अभिप्राय है लकड़ी की मूर्ति।
पत्थर की मूर्ति से अभिप्राय है नक्काशी की हुई प्रतिमा। उन्हें मूर्ति पूजा ही नहीं, मूर्तियों के समक्ष आराधना करना भी वर्जित था। यह लेवी व्यवस्था 19 के 30 पद का पुनरावलोकन है। दूसरी बात है सब्त का दिन मानना और तीसरा है पवित्र स्थान का सम्मान करना। सब्त का दिन, पवित्र स्थान और परमेश्वर की आराधना एक ही विधि है। इन आदेशों का पालन यहोवा के गुणों पर आधारित है। मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ। आइए देखें आशीषों की प्रतिज्ञा। लय व्यवस्था 26:3-6। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भर पेट दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न हो, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। देखिए, यहाँ भी यदि से आरंभ हो रहा है। यदि वे परमेश्वर के निर्देशों के अनुकूल आचरण करेंगे तो परमेश्वर से आशीषें पाएंगे। अर्थात सब कुछ परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन पर ही निर्भर है। परमेश्वर की आज्ञाएं उसकी प्रकट इच्छा है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर उनकी स्वेच्छा का दमन नहीं कर रहा है। परमेश्वर चुनाव उनके हाथों में छोड़ रहा है। यदि तुम ऐसा करोगे तो यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि उस देश में परमेश्वर की आशीष का मुख्य प्रमाण है यथासंभव वर्षा होना। व्यवस्था विवरण और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में भी यही मुख्य विषय है। परमेश्वर ने यहेजकेल के मुख से उन्हें अपना वचन दिया। अध्याय 34, 26 और 27 में, मेंह को मैं ठीक समय में बरसाया करूँगा और वे आशीषों की वर्षा होगी और मैदान के वृक्ष फलेंगे और पृथ्वी अपनी उपज उपजाएगी। भविष्यद्वक्ता इस्राएल में इस प्रतिज्ञा की पूर्ति की बाट जोहते थे। यह एक भावी समय होगा। भविष्यद्वक्ता योएल की भविष्यवाणी थी। योएल नबी की किताब 2:23 और 24 पद में, हे सियोनियों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे। लय व्यवस्था 26 के 7 और 8 में आगे लिखा है, और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे, और तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। बैरियों पर विजय की आशीषों का एक रूप था। यह प्रतिज्ञा तो अनेक बार साक्षात पूरी हुई है जब इस्राएल ने परमेश्वर को खोजा। परमेश्वर ने शामुएल को खड़ा किया, दबोरा, गिदोन और एलिय्याह को खड़ा किया। यह सब इसलिए संभव हुआ कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। देखिए, यहोशू की पुस्तक 23 अध्याय के 10 पद में लिखा है, तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। लेवी व्यवस्था 26, 9 और 10 पद में लिखा है, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा, और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। इस्राएल के जनसंख्या में वृद्धि भी प्रतिज्ञा की आशीष थी। आज का संसार तो जनसंख्या वृद्धि को कभी आशीष नहीं मानता है। उनके लिए जनसंख्या वृद्धि भोजन की समस्या का कारण नहीं था, क्योंकि उनके खाद्य पदार्थ भी आशीष स्वरूप विपुल थे और उन्हें नए अनाज के भंडारण हेतु पुराना अनाज निकालने पर विवश होना पड़ता था। लेवी व्यवस्था 26 के 11 में लिखा है, और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। आप यह न कहें कि परमेश्वर पाप से घृणा नहीं करता। निसंदेह वह पाप से घृणा करता है। वह आपके और मेरे जीवन में पाप से समझौता कभी भी नहीं करता। उनके मध्य मिलाप वाला तंबू आशीष का कारण था। यह भविष्य की एक महान आशा है जो अनंतकालीन पृथ्वी के लिए पूरी होगी।
प्रकाशित वाक्य 21 उसके 3 में इसका चित्रण है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे स्वर में यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, यह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। तब लय व्यवस्था 26 के 12 में पढ़ते हैं, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। परमेश्वर आज्ञा मानने वालों के साथ सहभागिता करने की प्रतिज्ञा करता है। आज भी वह हमसे यह प्रतिज्ञा करता है। पहला यूहन्ना 1 के 7 में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर हमारे साथ सहभागिता करना चाहता है। पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा, 2 कुरिन्थियों 6 के 16 में, परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। आगे लय व्यवस्था 26 के 13 में पढ़ते हैं, मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। आशीष की भावी प्रतिज्ञा उनके अतीत के दृढ़ इतिहास पर आधारित है। जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से मुक्त कराया था, वह उनसे कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने पूर्व समय में तुम्हारे लिए सब किया है और भविष्य में भी करूँगा। वह हमसे भी यही कहता है। पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को लिखा है, फिलिपियों की पत्री 1 के 6 में, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे प्रभु यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आपको विश्वास करना है कि वह आपको यहाँ तक लाया है, तो वह आपको प्रभु यीशु मसीह के दिन तक भी लेकर चलेगा। आइए देखें दंड की आज्ञा, लय व्यवस्था 26 उसके 14 और 15 पद में, यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे। प्रियो ध्यान दें, इन 2 पदों में परमेश्वर के द्वारा बताए गए 3 यदि करें सुने जो वाचा के उल्लंघन से संबंधित है। सुनने से इनकार, करने से इनकार। परमेश्वर की वाचा तोड़ने का दंड प्रजा एवं देश दोनों को मिलेगा। लय व्यवस्था 26 के 16 और 17 में लिखा है, तो मैं तुमसे यह कहूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूँगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। और मैं भी तुम्हारे विरोध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे, और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। यह प्रथम श्रेणी का दंड है। आतंक, आगजनी, मलेरिया, डेंगू, दुख, दर्द, फसल का नाश आदि। उनके बैरी उनका नाश करेंगे, उन्हें दास बनाएंगे, उन्हें भयभीत करेंगे। उनके दुखद एवं कठिन इतिहास में ऐसा हुआ है। न्यायों की पुस्तक 2 के 14, 3 के 8, 4 के 12 में हम देखते हैं। हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का क्रोध इस्राएल पर भड़का और उसने उन्हें लुटेरे राष्ट्रों के हाथ में कर दिया, जिन्होंने उन्हें पूर्ण रूपेण लूटा। भविष्यद्वक्ता का मुख्य संदेश क्या था? उन्होंने परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ी थी। यिर्मयाह 5 के 17 में परमेश्वर चेतावनी देता है, तुम्हारे पक्के खेत और भोजन वस्तुएं जो तुम्हारे बेटे बेटियों के खाने के लिए हैं, उन्हें वे खा जाएंगे। वे तुम्हारे भेड़ बकरी और गाय बैलों को खा डालेंगे, और जिन गढ़ वाले नगरों पर तुम भरोसा रखते हो उन्हें वे तलवार के बल से नाश कर देंगे। लय व्यवस्था 26 के 18 से 20 में आगे हम पढ़ते हैं, और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुणी ताड़ना और दूंगा, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल की बना दूंगा, और तुम्हारा बल अकारत गंवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल न देंगे।
यह द्वितीय श्रेणी का दंड है। यदि वे फिर भी हठीले बने रहें तो परमेश्वर उन्हें 7 गुना दंड देगा, जो पूरा और अंतिम दंड होगा। न तो वर्षा होगी और न ही फसल उगेगी। लेवी व्यवस्था 26 के 21-22 में पढ़ते हैं, और यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना ना मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा, और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वंश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नाश कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, जिससे तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएंगी। यह तृतीय श्रेणी का दंड था। महामारी और वन पशुओं के प्रलय से उनका नाश होगा। यह सब उनके साथ यथार्थ में हुआ है। न्यायों के पुस्तक में पढ़िए कि मुख्य मार्ग खाली रहने पर भी उन्हें दूसरे रास्तों में आवागमन करना पड़ता था। मनुष्य ने प्रकृति पर अपनी प्रभुता खो दी। लेवी व्यवस्था 23 से 26 पद में, फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। तो मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी। और जब तुम अपने नगरों में जा जाकर इकट्ठे होगे, तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे। और जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा, तब 10 स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तौल तौल कर बांट देंगी और तुम खाकर भी तृप्त न होगे। यह चतुर्थ श्रेणी का दंड है। यहाँ 7 की संख्या फिर से दोहराई गई है, जिसका अर्थ है परिपूर्णता। बैरी उनके शहरपनाह को ढा देंगे और महामारी उनका सर्वनाश करेगी तथा अंतिम परिणाम होगा बंदी बनाया जाना। यहेजकेल ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उनकी जनसंख्या का 1/3 भाग महामारी और अकाल से नाश होगा। 1/3 जनसंख्या तलवार से नाश होगी और 1/3 भाग अन्य स्थानों में विसर्जित हो जाएगा। यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल सब ने आने वाले अकाल की चेतावनी दी थी और ठीक वैसा ही हुआ। यह महाक्लेश के समय भी होगा, जैसा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 6 में लिखा है। लय व्यवस्था 26 अध्याय के 27 से 29 पद में आगे पढ़ते हैं, फिर यदि तुम इसके उपरांत भी मेरी न सुनोगे और मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे, तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुनी ताड़ना और भी दूंगा, और तुमको अपने बेटों और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा। और मैं तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा दूंगा और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमा तोड़ डालूंगा और तुम्हारी लोथों को तुम्हारी तोड़ी हुई मूर्तों पर फूंक दूंगा, और मेरी आत्मा को तुमसे घृणा हो जाएगी। यह अत्यधिक कठोर दंड है और आशा यही की जाती है कि ऐसा ना हो, परंतु ऐसा इतिहास में उनके साथ हुआ। लय व्यवस्था 26 अध्याय के 30 से 33 में लिखा है, और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारा सुखदायक सुगंध ग्रहण न करूंगा, और मैं तुम्हारे देश को सूना कर दूंगा और तुम्हारे शत्रु जो उसमें रहते हैं वे इन बातों के कारण चकित होंगे, और मैं तुमको जाति जाति के बीच तितर बितर करूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा, और तुम्हारा देश सूना हो जाएगा और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे। यह दंड की 5वीं श्रेणी है जो भयंकर है। यह नगर के घेराव और युद्ध का परिणाम है। यह सामरिया के घेर लिए जाने के समय हुआ था। दूसरा राजा 6 अध्याय 28 और 29 में। और बेबीलोन की सेना द्वारा यरूशलेम के घेराव किए जाने के समय भी यही घटना घटी थी। विलाप गीत 2 के 20 और 4 के 10 में। सन 70 में जब रोमी सम्राट तीतुस ने यरूशलेम पर आक्रमण किया, तब भी स्थिति यही थी। पद 33 उस देश का चित्रण है जो आज 19 वर्षों से स्थित है। परमेश्वर ने जो कह दिया है उसे वह अवश्य ही पूरा करता है। लेवी व्यवस्था 26 के 34 और 35 पद में लिखा है, तब जितने दिन वह देश सूना पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के देश में रहोगे, उतने दिन वह अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा, और जितने दिन वह सूना पड़ा रहेगा उतने दिन उसको विश्राम रहेगा। अर्थात जो विश्राम उसको तुम्हारे वहाँ बसे रहने के समय तुम्हारे विश्राम कालों में न मिला होगा, वह उसको तब मिलेगा। इस्राएल का बेबीलोन के दासत्व में जाने का कारण यही था। 490 वर्ष इस्राएल ने भूमि को विश्राम नहीं दिया था।
490 वर्ष में 70 विश्राम वर्ष होते हैं। वे सोचते थे कि परमेश्वर नहीं देखता है, परंतु अंत में परमेश्वर ने कहा कि यदि वे भूमि को विश्राम नहीं देंगे तो वह उसके विश्राम की व्यवस्था करेगा, और उन्हें 70 वर्ष के लिए देश से बाहर निकाल दिया। परमेश्वर का गणित कैसा सही है। यही कारण था कि वे 70 वर्ष तक बेबीलोन के दासत्व में रहे। दूसरा इतिहास 36 उसके 21 पद में हम पाते हैं। लय व्यवस्था 26 उसके 36 से 39 पद में लिखा है, और तुम में से जो बचे रहेंगे और अपने शत्रुओं के देश में होंगे, उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा, और वे पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएंगे, और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे, और किसी के बिना पीछा किए भी वे गिर गिर पड़ेंगे, और जब कोई पीछा करने वाला ना हो तब भी मानो तलवार के भय से वे एक दूसरे से ठोकर खाकर गिरते जाएंगे, और तुमको अपने शत्रुओं के सामने ठहरने की कुछ शक्ति ना होगी। तब तुम जाति जाति के बीच पहुंचकर नाश हो जाओगे, और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी, और तुम में से जो बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देशों में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे, और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण भी उन्हीं की नाई गल जाएंगे। बेबीलोन के दासत्व से आज तक यह यहूदियों की नियति रही है। उन पर यहूदी विरोध का प्रकोप लगातार पड़ता ही रहा है। नाजियों का यहूदी विरोध विशेष करके ध्यान देने के योग्य है। आप स्वयं देख सकते हैं कि लय व्यवस्था की पुस्तक यथातिथि कैसी सत्य है। आगे है पितरों को दी गई प्रतिज्ञा के आधार पर भविष्यवाणी। लय व्यवस्था 26 उसके 40 से 42 पद। तब वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो वे मेरा करेंगे, और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे। इसी कारण वह हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है। यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दब जाएगा और वे उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उसको मैं स्मरण करूंगा, और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी थी उनको भी स्मरण करूंगा, और इस देश को भी मैं स्मरण करूंगा। इस्राएल के अतीत के अपराध देश पर उनके स्वामित्व का खंडन नहीं करते हैं। यह एक विशेष भविष्यवाणी है जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि वह आने वाले समय में उसे पूरी करेगा। अब परमेश्वर कहता है कि यदि वे उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो वे उस देश में वास करते रहेंगे, यदि नहीं तो वे वहां से विस्थापित किए जाएंगे, और यदि वे परदेश में अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर आ जाएंगे तो वह उन्हें अपने देश में लौटा लाएगा। परमेश्वर के पास इस राष्ट्र के लिए अब भी एक भावी योजना है जिसका निराकरण उनके अतीत के पापों के द्वारा कभी नहीं होगा। देखिए रोमियो के पत्र 11 अध्याय 1 के 25 और यिर्मयाह 31 के 31 से 34 पद में। आगे लय व्यवस्था 26 के 43 से 44 में लिखा है, और वह देश उनसे रहित होकर सूना पड़ा रहेगा, और उनके बिना सूना रहकर भी अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा, और वे लोग अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, इसी कारण से कि उन्होंने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया था और उनकी आत्माओं को मेरी विधियों से घृणा थी। इतने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे तब मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा, और न उनसे ऐसी घृणा करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालूं और अपनी उस वाचा को तोड़ दूं जो मैंने उनसे बांधी है, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे मित्रों, यह धर्मशास्त्र का एक अति उत्तम संदर्भ है। क्या आप इस गद्यांश को पढ़ने के बाद कहेंगे कि परमेश्वर का संबंध इस्राएल से समाप्त हो गया है? यदि आप ऐसा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपना वचन पूरा करता है तो कभी नहीं कहेंगे कि परमेश्वर का संबंध इस्राएल से सदा के लिए समाप्त हो गया है। लेवी व्यवस्था 26 के 45 और 46 में लिखा है, परंतु मैं उनके भलाई के लिए उनके पितरों से बांधी हुई वाचा को स्मरण करूंगा, जिन्हें मैं अन्य जातियों की आंखों के सामने मिस्र देश से निकाल कर लाया, कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। मैं यहोवा हूँ। जो विधियां और नियम और व्यवस्था यहोवा ने अपनी ओर से इस्राएलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा के द्वारा ठहराई थी, वे ये ही हैं। फलस्तीन पर उनके कारण जो श्राप आया था वह ठीक वैसा ही था जैसा श्राप आदम के कारण संपूर्ण पृथ्वी पर आया था, परंतु उनके पितरों को दी गई प्रतिज्ञा के कारण परमेश्वर उन्हें सदैव लौटा लाएगा और प्रतिज्ञा के अनुसार सब आशीषें देगा। परमेश्वर युगों के पार उनकी विफलताओं को, अपनी विश्वास योग्यताओं को और अंतिम विजय को निहारता है। मूसा मध्यस्थ होते हुए भी अनंत आशीषों में उन्हें नहीं ला पाया था। संसार को अन्य मध्यस्थ की प्रतीक्षा थी। यूहन्ना 1 के 17 में लिखा है,
इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रगण, हमने देखा कि परमेश्वर अपने वचन को जैसा उसने कहा है वैसा ही, चाहे आशीष के रूप में हो चाहे दंड के रूप में हो, पूरा करते हैं। प्रभु यीशु में विश्वास करने वालों के ऊपर मूसा की व्यवस्था के अनुसार एक एक बात लागू नहीं होती है, लेकिन उसके विरुद्ध चलने पर जिस प्रकार इस्राएली लोग परमेश्वर की ओर फिरे तो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बंधी वाचा के कारण उनको पुनर्स्थापित किया, उसी प्रकार विश्वासियों को परमेश्वर के विरुद्ध चलने की ताड़ना उन्हें मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण यदि हम उद्धार पाए हुए हैं तो स्वर्ग से वंचित नहीं होंगे। सब स्थिति में तो नहीं, परंतु परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत सारी स्थितियों में हमें रोग और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और करना होता है कई बार, कि परमेश्वर हमें उसके मार्ग पर चलने के लिए अनुशासित करे, या परमेश्वर हमें अनुशासित करना चाहता है। इसलिए चौकस रहें और अपना और अपने परिवार की जांच निरंतर करते रहें कि कहीं हम उसके विरुद्ध तो नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर हम सब की सहायता करे कि हम इस प्रकार का मार्गदर्शन निरंतर परमेश्वर से प्राप्त करते रहें और परमेश्वर के मार्गों पर आगे बढ़ते रहें। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमारा मार्गदर्शन निरंतर करते रहें। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना अनुग्रह और दया हम पर इस रीति से प्रकट किया है कि हमें फिर से यह मौका दिया, हमें पुनः यह मौका दिया कि हम आपके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें, हमारा मार्गदर्शन करें कि हम उस रास्ते पर अग्रसर रहें जिस पर हमें चलना है। प्रभु, आपकी अगुवाई में जीवन व्यतीत करने की हमें सहायता प्रदान करें। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से हमारे सारे दर्शकों के लिए विनती करते हैं कि आप उनके साथ बने रहें, उनके परिवारों में आपकी उपस्थिति बनी रहे और आपकी आशीषें उनके परिवार में निरंतर बनी रहे। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक प्रभु के साथ चलते रहें और परमेश्वर की आशीष आप सबों के साथ बनी रहे।